अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। आप सबने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखी होगी। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे बच्चों की स्ट्रीम डिसाइड करती है। अब ये बात स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। सर मैं तो बहुत ब्राइट बच्चा हूँ इसलिए मैंने साइंस लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। सर मुझे ये बताओ कि कौन सा करियर ट्रेंडिंग है, किस करियर में ज्यादा पैसा मिलेगा, किस करियर में मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। क्या आपने भी ऐसी कई सारी बातें सुनी है? दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे ही करियर रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करने आया हूँ जिसके इन्फ्लुएंस में काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलत करियर डिसीजंस लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मेरा नाम है मनु साकुनिया। मैं एक करियर काउंसलर हूँ जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को करियर्स के लिए गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेके वर्किंग प्रोफेशनल तक शामिल हैं। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने के लिए और आपको आपका सही करियर चुनने में मदद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिथ नंबर 1, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं, उनसे कम इंटेलिजेंट बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं और सबसे कमजोर बच्चे आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेते हैं। कितने सालों से हम ये चीज सुनते आए हैं और ना केवल पेरेंट्स बल्कि स्कूल्स और हमारी पूरी सोसाइटी ही इस तरीके से हमारे बच्चों की स्ट्रीम डिसाइड करती है। ये एकदम गलत है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में देश के कोने कोने से एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स compete करते हैं। अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू के कुछ टॉप कॉलेजेस में कॉमर्स और आर्ट्स के कुछ कोर्सेज का कट ऑफ 100% तक जाता था CUT से पहले, और CUT के आने के बाद भी कुछ पॉपुलर कॉमर्स और आर्ट्स कोर्सेज में कट ऑफ 800 मार्क्स में से 750 अबव जाता है। वहीं साइंस कोर्सेज में थोड़े लोअर मार्क्स पर भी एडमिशन देखने को मिला है। यही ट्रेंड हमें देश के बाकी बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलता है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। दूसरी तरफ हम अक्सर ये न्यूज़ सुनते हैं कि हर साल कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स खाली रह गई और कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम करियर्स और हायर एजुकेशन में हो रहे इन ट्रेंड्स को समझे, देखें और बहुत ही कॉन्शियसली करियर डिसीजन ले। मिथ नंबर 2, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में बहुत कम करियर ऑप्शंस हैं। वो जमाने चले गए जब आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा केवल 3 करियर ऑप्शंस के बारे में सोचता था, टीचिंग, लॉयर एंड IAS ऑफिसर। आज के टाइम में आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इसमें कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल ब्लॉगर, पब्लिक रिलेशंस, सोशल वर्क, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कई सारे करियर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में करियर ऑप्शंस की लिस्ट साइंस और कॉमर्स के करियर ऑप्शंस की लिस्ट से भी लंबी हो जाएगी। एक और एडवांटेज जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों में देखा गया है वो है उनकी सॉफ्ट स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ये सारी स्किल्स उन सारे फील्ड्स में ज़रूरी होता है जहाँ पे आप लोगों के साथ काम करते हो, और इसलिए ये भी देखा गया है कि इस स्ट्रीम के बच्चे अलग अलग इंडस्ट्री में भी आसानी से स्विच कर पाते हैं। मिथ नंबर 3, कन्वेंशनल करियर्स खत्म हो गए हैं और बोरिंग हैं, सिर्फ न्यू एज करियर्स ही प्रॉमिसिंग एंड एक्साइटिंग हैं। जहां आज भी कई सारे लोग कन्वेंशनल फील्ड्स में आंख बंद करके करियर बनाने का डिसाइड कर लेते हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कहते हैं कि सर कन्वेंशनल फील्ड्स में कोई स्कोप नहीं है, आप तो हमें कोई अनकन्वेंशनल न्यू एज ऑफ बीट करियर बताइए। ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं। चाहे करियर कन्वेंशनल हो या न्यू एज ऑफ बीट, दोनों में ही सक्सेसफुल करियर बनाया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी फील्ड अच्छी है, सवाल ये है कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है। अगर कोई फील्ड आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ, टैलेंट्स, पर्सनैलिटी या करियर एस्पिरेशन से मैच नहीं करती तो वो फील्ड चाहे कितनी ही अच्छी हो या प्रॉमिसिंग हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फील्ड इन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है
तो उसमें करियर बनाना चाहे कितना ही टफ और चैलेंजिंग हो, आप उन स्ट्रगल्स को आसानी से ओवरकम करके उसमें एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग करियर बना सकते हैं। मिथ नंबर 4, सैलरी और जॉब क्रिएशन के पास रिकॉर्ड को देखकर ही करियर डिसाइड करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम सेशन लेता हूँ तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप कपड़े और मोबाइल खरीदते समय कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स झट से आंसर करते हैं कि सर कपड़ों के लिए हम प्राइस, ब्रांड, ट्रेंड, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, कलर, टेक्सचर वगैरह वगैरह देखते हैं, और मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन, कैमरा, प्रोसेसर, बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल लुक, फील सब देखते हैं। बट जब करियर की बात आती है तो बात सैलरी पर ही खत्म हो जाती है। अब ये बात स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि यार कपड़े और मोबाइल फ़ोन तो हम तभी भी बदल सकते हैं, बट करियर आइडियली एक ही बार ठीक डिसाइड करें तो वही बेहतर होगा। अब करियर को डिसाइड करते समय हम क्या फैक्टर्स देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके कई सारे फैक्टर्स बताऊंगा। पहला, नेचर ऑफ वर्क। आप सबने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखी होगी। वहाँ पे फिल्म का मेन कैरेक्टर संजय दत्त जब MBBS ट्रेनिंग के दौरान डाइसेक्शन की ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो वहाँ पे फेंट हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कई सिनेरियो बहुत कॉमन है। कई सारे स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए MBBS में एडमिशन ले लेते हैं, बट वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते कि ट्रेनिंग के दौरान उनको डाइसेक्शन जैसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो आप बहुत अच्छे से देख लें कि उस जॉब में क्या काम होता है। कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर रिलेटेड करियर जहाँ पे घंटों उनको कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना हो ठीक ना हो। सो नेचर ऑफ वर्क इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज वर्किंग कंडीशंस। आपका ऑफिस कहाँ होगा, आपको काम कहाँ करना होगा, क्या वो डेस्क बेस्ड जॉब है या वहाँ उस जॉब में आपको फील्ड विजिट करनी पड़ेगी, साइट्स पे जाना पड़ेगा, आउटडोर है या इंडोर है, कैसे टाइमिंग अरेंजमेंट है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है या 9 to 6 जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है या नहीं, अगर है तो आप कितने दिन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। फिर मिनिमम और डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज कौन सी चाहिए। हर जॉब के अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वो क्वालिटी, स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जो कि उस रोल से एसोसिएटेड हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि वो सारे स्किल्स, एट्रीब्यूट्स आपके पर्सनैलिटी के पार्ट है या नहीं, या आपने उन चीजों में स्किल अपग्रेड करी है या नहीं। चौथा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आखिर उस जॉब रोल के लिए क्या पढ़ाई चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये भी मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। फिफ्थ, उसके रिवॉर्ड्स और चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें सब पॉजिटिव हो और सब नेगेटिव हो। सारे करियर ऑप्शंस में आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव देखने को मिलते हैं। हालांकि जिस फील्ड में हमारे बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और इंटरेस्ट मैच हो रहे होते हैं उसमें हम सारे चैलेंजेस झेल कर भी हंसते खेलते करियर बना पाते हैं। वहीं हमने अगर कोई बिना पसंद वाली फील्ड में करियर बनाने की सोची तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज और थोड़ा सा भी अगर टफ एनवायरनमेंट हमें मिलता है तो हम उससे भाग जाते हैं। तो इसलिए हर करियर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखें और फिर डिसाइड करें कि आप किस चीज के लिए तैयार हैं और किस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और डेफिनेटली फ्यूचर स्कोप के बारे में भी देखें। केवल पास्ट रिकॉर्ड जानकर कुछ नहीं होगा। आज के टाइम में चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, कि कई सारे करियर जो 5 से 10 साल पहले होते थे शायद आज नहीं है, आने वाले टाइम में ना हो। और कुछ करियर्स ऐसे भी देखने को मिले जो आज नहीं है बट आगे आने वाले टाइम में हो। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें क्लैरिटी मिलती है और हमें समझ में आता है कि ये करियर हमारे लिए सही है या नहीं। और अगर सही है तो हम उस फील्ड में करियर बनाने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और सारे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए काफी अच्छे से रेडी हो जाते हैं। क्या आप भी कभी किसी करियर मिथ और मिसकंसेप्शन से इन्फ्लुएंस या मिसलीड हुए हैं? अगर हाँ तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर शेयर करिए। दोस्तों, मेरा मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। मैं अपने पिछले 10 साल के करियर काउंसलिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स, स्ट्रेटेजीज, इंसाइट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ करियर्स के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको और मदद चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट, ईमेल आईडी
और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विद यू ऑन योर करियर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर।